हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9th यूनिट 2 बहुपद कर रहे हैं हम लोग, और बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, राइट। एक्सरसाइज 2.5 पे हम पहुंच चुके हैं, और अब आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों के लिए थोड़ा सा मुसीबत वाला सवाल होता है, बच्चों को थोड़ा सा टेंशन बनती है कि ये इस तरीके से कैसे होता है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से हम इसे करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या है कि इतना बड़ा देखो आपके पास ये दिया हुआ है, और आपको गुणनखंड करके आपको एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है ना, ओरिजिनल कैसे ये गुणनखंड हुआ है यानी एक्सपैंड हुआ है, उसे आप वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर देखो, मुझे इसको देखने से ही पता लग रहा है, कि ये यहाँ पर ये जो स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरे को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे यूजिंग ये जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। देखो एक्स का स्क्वायर एक्स, एक मिनट, यानी एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया गया है, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्योंकि देखो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, फिर देखो 2 और 2 यानी जितने 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 यानी 6 टर्म में इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। तो आपको जैसे उसको देख कर क्या करना है, आपको उसको देखकर आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला समीकरण लगा है। तो मैं यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में से एक्सपेंड करने का प्रयास करूंगा, तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में इस फार्मूले में क्या हर जगह प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे माइनस है। तो यानी अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ बीच में देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यानी यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, यानी इसमें यानी 4 9 और 16, यानी इसमें से कोई ना कोई एक तो वो जरूरी है कि जो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें से कोई ना कोई एक माइनस में जरूर माइनस में है, तभी वो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हमें माइनस एक्सपेंड होकर आया है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे माइनस चाहिए, सेकंड टर्म में मुझे माइनस चाहिए और लास्ट में मुझे माइनस चाहिए, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस वाले टर्म को यानी इस थर्ड वाले टर्म को अगर मैं माइनस का मान लूँ, तो क्या होगा, जब इससे उसकी गुणा होती है तो माइनस का मिलेगा, जब इससे इसको गुणा होगा तो माइनस मिलेगा। मुझे पहला टर्म प्लस का चाहिए, तो पहला अगर ये दोनों प्लस का रहेगा, तो जब मैं इसके आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वो प्लस का ही टर्म देगा, राइट। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फिर यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करते हुए अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो 2x का होल स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 4z का होल स्क्वायर, राइट। और देखो अब मैं उसे सॉल्व करके देखता हूँ, देखो ये x y और ये z है, तो देखो यहाँ पे अगला फार्मूला 2xy यानी 2x इंटू में 3y, राइट। फिर मैं आगे देखता हूँ, आगे क्या है, 2 गुना में 3y गुना में माइनस का 4z, और फिर हम आगे देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ तो 2 गुना में माइनस का 4z गुना में देखो यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन आ रहा है, राइट। 4 गुना में ये माइनस का 4z होगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, क्या आपके पास, देखो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर, देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करके अगर इसके साथ मैच हो जाता है, किसके साथ मैच हो जाता है, सॉरी, इस क्वेश्चन में इसके साथ मैच हो जाता है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये इसके साथ मैच हो जाता है, और उसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये इसके साथ मैच हो जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो एक्स वाई जेड ये जो मैंने बनाया है वो एब्सोल्युटली ठीक है, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको मन मन में सॉल्व करके, तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 2 गुना में 2 ना, 2 3 4 या 12xy मिलेगा, तो 12xy इस 12xy से मिल रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो एक माइनस का और यहाँ पे प्लस का है, तो रिजल्ट तो मुझे माइनस का देगा, और मुझे माइनस का ही चाहिए, तो 3 दूनी 6 6 चौक 24 वाई जेड बन जाएगा, 24 क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाई जेड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 वाई जेड भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन रहा है, और यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा। तो आगे फिर हम क्या देख पाते हैं कि अगर मेरा इस तरीके से पूरा क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2x प्लस में 3y और माइनस में 4z लिखकर होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा तो मुझे यही मिलेगा। और फिर यह होगा, ये 2 बार लिखा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस में 3y माइनस में 4z है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस है और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग में माइनस और थर्ड टर्म माइनस हो तो आपको स्टार्टिंग वाले डिजिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस का रखना पड़ेगा। और जब मैं होल स्क्वायर लगाऊँ तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा मैं ऐसा क्या चीज़ लिखूँ जब होल स्क्वायर जब खुलेगा तो मुझे वापस 2x मिले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यूजिंग तो यहाँ पे यही है ना, यूजिंग तो यही है कि x प्लस में y प्लस में z, यही वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, यानी ये पूरा पोर्शन ये फार्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, माइनस में √2x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सॉरी इसको रखना है मुझे, √2 को स्क्वायर में रखना है क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगा तो स्क्वायर से रूट से कट जाएगा तो 2 मिल जाएगा और एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, तो y का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखो किस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ कि ये मुझे होल स्क्वायर दे देगा। तो 2√2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो देखो 2√2 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि देखो 2√2 का जेड का होल स्क्वायर, तो व्हाट विल हैपन 2√2 जेड गुना में 2√2 है ना, और जेड का जेड, तो मैं इसे गुना कर देखो 2 दूनी 4, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और जेड गुना जेड का स्क्वायर है तो 4 दूनी 8 जेड का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए 8 जेड का स्क्वायर वो मुझे मिल रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम आगे फिर क्या देखते हैं तो मैं जब मैं इसे गुना कर रहा हूँ 2 गुना में एक्स वाई भी करूँगा, 2 गुना में एक्स वाई कर रहा हूँ, 2√x गुना में एक्स होगा वाई क्या वाई है, ऐसे 2 गुना में मैंने आगे क्या देखा, तो 2 गुना में वाई है यहाँ पे वाई, और यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो 2√2 जेड हो जाएगा राइट। और फिर यहाँ पे 2 गुना में 2√2 जेड गुना में यहाँ पे सॉल्व क्या करना पड़ेगा, माइनस का √2x है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मुझे वो ये दे रहा है, फिर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से यहाँ तक टर्म को, ये जो इंटू में ये पूरा पोर्शन, तो क्या मुझे ये मिलना चाहिए, और जब लास्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए राइट। तो हम देखते हैं अगर ये मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये जो मैंने ब्रेकअप का ये ठीक किया है और इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, गुणनखंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं इसे गुना करता हूँ, 2 गुना में √2, तो ये 2 गुना 2√2 और एक्स वाई हो जाएगा, 2√2 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस ही मुझे मिलेगा। तो यानी इसको सॉल्व करने से ये मुझे मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करते देखो 2 गुना में 2 तो 4 और 4√2 और वाई जेड मिल रहा है, तो बिल्कुल सही मिल रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 2 दूनी 4, √2 गुना √2, √2 गुना √2 2 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और जेड एक्स हो जाएगा, तो 8 जेड एक्स भी है यहाँ पर। और देखो यहाँ पे माइनस प्लस मिलकर मुझे क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो यानी बिल्कुल अगर आप इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आसानी से मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने ब्रेक किया है यानी इसको जो मैंने कन्वर्ट किया, एक्स जो मैंने माना है, ये वाई माना है, ये सही माना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, √2x प्लस में वाई प्लस में 2√2 जेड, उसको मैं एक साथ इस तरीके से लिख दिया। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ राइट। तो √2x प्लस में वाई प्लस में 2√2 जेड, इसको मैं इस तरीके से 2 बार मैंने क्या किया, इसको लिख दिया राइट। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला पार्ट है आपके पास, जो पहला पार्ट है यानी 2x प्लस में वाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो फार्मूला यूज हो रहा है x प्लस में वाई का क्यूब, यानी x प्लस में वाई का क्यूब मतलब x की क्यूब वाई की क्यूब प्लस में 3xy ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस में वाई। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है राइट। तो मैंने क्या किया, देखो x का रोल कौन निभा रहा है, 2x निभा रहा है, तो मैंने क्या किया, 2x का क्यूब लिख दिया। और y का रोल कौन निभा रहा है, 1 निभा रहा है, तो मैंने 1 की क्यूब लिख दिया। 3 गुना में xy, गुना में है, इनके बीच कौन सा गुना का निशान है, तो 2x गुना में y क्या है, 1 है, ब्रैकेट में 2x प्लस में 1 लिख दिया मैंने राइट। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x की पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 3 का मतलब 2x गुना में 2x गुना में 2x, तो 8x की पावर 3 मुझे मिलेगा। और यहाँ पे 1 को 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे इसे सॉल्व किया तो
3 दूनी 6 एक्स मिल गया और 2x प्लस में 1 और आगे सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब प्लस में 1 और देखो 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x एक्स स्क्वायर बन जाएगा और 6 से जब इसे गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 6x मिल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब ये हो गया कि देखो सबसे बड़ी पावर पहले लिख देते हैं, आपके आंसर में जो बुक में आपके एनसीईआरटी में आंसर दिखाया हुआ पावर 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 12x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 6x लिख सकते हैं और ये प्लस में 1 लिख दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और उसका देखो दूसरा पार्ट क्या आपके पास, दूसरा पार्ट है आपके पास यहाँ पर 2a प्लस में 3b यानी माइनस में 3b इक्वल टू क्यूब हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी यूजिंग का जो फंडामेंटल है वो यही है कि x माइनस में वाई की क्यूब इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट में x माइनस में y हो जाएगा ये, राइट। तो x का रोल क्या निभा रहा है 2a यानी ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये पोर्शन है ना, ये ध्यान रखना है, ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, ये यहाँ पे 2a का क्यूब हो जाएगा और ये y क्या हो जाएगा, y जो बनेगा यहाँ पर 3b का क्यूब बनेगा, राइट। और 3x क्या है 2a और y क्या आपके पास 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस में 3b आपके पास यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक्स की जो एक्स का रोल निभा रहा है ये आपके पास ये एक्स का रोल निभा रहा है 2a, राइट। ये 2a क्या है आपके पास x है और ये 3b क्या है आपके पास y है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं ऐसे सॉल्व करूँगा तो व्हाट विल हैपन, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8a की क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 होते 27b की क्यूब और यहाँ पे देखा जाए तो 3 6 6 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस में 3b, राइट। यानी 8a की क्यूब माइनस में 27b की क्यूब और देखो यहाँ पे गुना क्या 18 दूनी 36 36a का स्क्वायर b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 54ab का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपके पास देखो यहाँ पर क्यूब के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया, राइट। तो यहाँ पर ये आपके पास मैंने छठे का पहला और दूसरा पार्ट मैंने कर दिया और पांचवें क्वेश्चन का आपका ये जो गुणनखंड है इसे भी सॉल्व कर दिया मैंने, राइट। तो आपको इसे ध्यान से बार बार इसको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करना है और इसे नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट करना है, राइट। और जैसा कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अगले आपके वीडियो को जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, राइट। थैंक यू।